रियाज ज़रका को लेने आता है तो ज़रका उसे देखती है और फ़ौरन गुस्सा करती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? जब मैंने तुमसे कह दिया कि मुझे डिवोर्स चाहिए तो तुम्हारे यहाँ आने का क्या मकसद है? जिस पे रियाज कहता है कि तुमने अपने घर में आकर झूठ क्यों बोला? तुमने तो मुझसे बहाना किया कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत ख़राब है और तुम चली गई, और यहाँ आकर तुमने सबको कह दिया कि मैं तुमसे जॉब करवाना चाहता हूँ। ज़रका कहती है कि मुझे तुमसे जान छुड़ानी थी, वहाँ से आना था, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोल दिया। अब सुन लिया तुमने, अब तुम्हें जो करना है करो। मैं तुम्हारे वजह से वकीलों के यहाँ धक्के खा रही हूँ कि किसी तरह तुमसे जान छूटे और तुम यहाँ आकर बैठकर चाय पी रहे हो। यहाँ से निकल जाओ। वो फ़ौरन ही रियाज को घर से निकाल देती है। ज़ारा किरण से कहती है, किरण तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है, इतनी बड़ी बात हो गई, जावियार ने शादी कर ली, फिर भी तुम चली गई उसे शादी की मुबारकबाद देने। जिसमें किरण कहती है, जावियार ने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की, मेरी मोहब्बत एक तरफा थी, उसने कोई मुझे धोखा थोड़ी दिया। जो मुझे उससे कोई शिकायत हो, वो किसी सज़ा का हकदार नहीं है। ज़ारा कहती है, तुम्हारा दिल तोड़ा था ना, उसने तुम्हारी मोहब्बत को एक्सेप्ट नहीं किया, आज वो भी अकेला है, वो भी खुश नहीं है। जिस पे किरण कहती है, क्या मतलब? सोहा उससे मोहब्बत नहीं करती? ज़ारा कहती है, सोहा उसे अहमियत ही नहीं देती, कोई वैल्यू ही नहीं करती उसकी। और दूसरी तरफ ज़रका अपनी साजिशों में कामयाब होने के लिए असफन को फिर से बहकाती है और असफन को कॉल करके रियाज के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देती है। कहती है वो आया था, मुझे डरा रहा था, धमका रहा था, मुझे ज़बरदस्ती खींचता हुआ लेकर जाना चाह रहा था। जिस पे असफन कहता है, मैं कुछ करता हूँ, आपके मसले का कोई हल निकालता हूँ, कल हॉलीडे है, उसके बाद ही मैं लॉयर से बात करूँगा। जिसमें वो कहती है कि क्या ये काम कल नहीं हो सकता? तो वो साफ इनकार कर देता है, कहता है नहीं, मैं अपनी बीवी ज़ारा को टाइम नहीं दे पा रहा। ज़रका की साजिशें नाकाम तो होती नज़र आ रही हैं, मगर ज़रका को यकीन है कि वो एक दिन कामयाब हो जाएगी और उसने अकेले में भी यही सोचा है कि बस किसी भी तरीके से वो असफन को अपनी जाल में फंसा ले। असफन ज़ारा से सब कुछ डिस्कस करता है, वो ज़रका के बारे में एक एक बात बता देता है। जिस पे ज़ारा कहती है कि मुझे ये औरत ठीक नहीं लगती, आपको इसके मसले में नहीं बोलना चाहिए। मगर असफन कहता है कि नहीं, वो बेचारी खुद परेशान है और मैं उसकी सिर्फ मदद कर रहा हूँ और कुछ नहीं। छुट्टी के दिन भी जावियार मीटिंग पे जाता है तो सोहा उस पे शक करती है और देखती है कि वो तैयार होकर निकलने लगा है। तो सोहा उससे पूछती है कि क्या इतनी ज़रूरी मीटिंग है? जिस पे जावियार कहता है, हाँ, अगर तुम कहो तो मैं नहीं जाता। जिस पे वो कहती है, नहीं, आप नहीं जाएंगे तो वो नाराज़ भी हो सकता है, वही जिससे मीटिंग है आपकी। जावियार कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी की तरफ छोड़ दूँ, हो सकता है मुझे आने में देर भी हो जाए। जिस पे वो कहती है कि नहीं, मेरा मूड नहीं है। जावियार कहता है, हाँ, सारी रात जाकर मेरी जासूसी करोगी और नींद पूरी नहीं होगी तो सुबह चिड़चिड़ापन तो आएगा ना। सोहा कहती है, क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं आप? सोहा कहती, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं जाग रही थी, अब आप जाएं यहाँ से, क्योंकि आपकी बातें सुन सुनकर ना मेरे सर में दर्द हो गया है। और फिर जावियार वहाँ से चला जाता है।